डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूं जेईई मेंस 2019 के इस पहले क्वेश्चन से, जिसमें लिखा गया है क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरीन की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये है कंसंट्रेटेड, इसको हीट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम, सो दिस क्लोरीन विल डिस्प्रपोर्शनेट इनटू NaCl and NaClO3 एंड प्लस स्टूडेंट्स यहां पे हम वाटर लिखेंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। ओके, चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। इसका मतलब भी हुआ क्लोरीन 0 से +5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन निकालने, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 5 एक्सेप्टेंस यानी 3 और सोडियम हो गया स्टूडेंट 6 का मतलब हो गया दिस वन एंड 3O2। ओके, तो देखिए इसमें पूछा गया स्टूडेंट्स गिव्स। ओके, तो पहला स्टूडेंट नहीं होगा, ये बन सकता है लेकिन कब बनेगा? कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ ये बनेगा, ठीक है ना। तो आंसर इज स्टूडेंट्स डी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। Iodine reacts with concentrated nitric acid to yield Y along with other products। तो पहले हम एक रिएक्शन स्टूडेंट लिखते हैं। देखिए ये है आयोडीन की रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड यहां पर कंसंट्रेटेड लिया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इसको हम हीट करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, इट विल ऑक्सीडाइज आयोडीन इनटू इक फॉर्म ऑफ एसिड। तो आयोडिक एसिड स्टूडेंट क्या बन गई, जिसमें HiO3 आएगा, है ना, HiO3, और जो नाइट्रोजन है ये रिड्यूस होगा +5 से, कहां पर, क्योंकि कंसंट्रेट है, +4 में आएगा स्टूडेंट, है ना, +4 यानी NO2 बनेगा और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक आयोडीन यहाँ पे 0 से +5 जा रहा है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन लिए, 10 का मतलब यानी 10 हो गया, 10 का मतलब यहाँ पे 10 NO2 एंड प्लस 5H2O, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ओके, तो ये स्टूडेंट हो गया यहाँ पर Y कंपाउंड हो गया, दिस इज Y along to yield Y along with other products, the oxidation state of iodine in Y +5, answer Delhi. Next question students, question number 3. X melts at low temperature and is a bad conductor of electricity in both liquid and solid state. चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स, इन दिए गए ऑप्शन में किसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लोअर है? मरकरी। स्टूडेंट मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, -39 डिग्री C का मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। जिंक सल्फाइड की बात करें तो स्टूडेंट्स इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और इसमें उर्जाइट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, नहीं जिंक और सल्फाइड आयंस होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसको हटा देंगे स्टूडेंट्स। सिलिकॉन कार्बाइड इसका डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसका भी क्या मेल्टिंग पॉइंट काफी हायर होगा, इसको कार्बोरेंडम भी कहते हैं हम लोग। तो इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं, इनमें सिर्फ
लंदन फोर्सेस होंगे, इस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, काफी कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे कोई फ्री आयंस नहीं है। ओके, तो आंसर इज स्टूडेंट डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, white phosphorus on reaction with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide gives phosphine and compound X. X on acidification with HCl gives compound Y. The basicity of compound Y is okay. So स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 का रिएक्शन लिखते हैं। देखिए व्हाइट फास्फोरस हो गया, व्हाइट फास्फोरस को हम कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हीट करने पर आपको याद होगा कि फास्फोरस अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन, और जब डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, एक तो फास्फीन बनेगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी फास्फोरस की, एंड प्लस यहां पर जो है फास्फोरस की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्सीएसिड बनेगा उसका सॉल्ट आ जाएगा। कंसेप्ट ये कहता है अकॉर्डिंग टू लैटिमर डायग्राम स्टूडेंट्स, तो यहां पर बन गया NaH2PO2, राइट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। अब चलिए बैलेंस भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0 से यहाँ पर -3, 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए और वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फास्फोरस 4 हो गया। सोडियम वहां पर 3 है तो 3 सोडियम स्टूडेंट हमने यहाँ लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन उधर कितने आ रहे हैं, 6, 3, 9 यहाँ पर है 3, इसका मतलब हमने 3 वाटर और ऐड कर दिए। ओके, अब इन्होंने कहा है कि जो कंपाउंड स्टूडेंट ये Y बन रहा है, दिस इज Y, ठीक है ना। एक मिनट, दिस गिव्स फास्फीन एंड कंपाउंड X, आई एम सॉरी, इसको X ना कहे, Y ना कह के इसको X कहा गया है। तो देखिए हमने X लिख दिया। X ऑन एसिडिफिकेशन विद HCl, इसकी X को HCl के साथ ट्रीट किया गया। तो देखिए अब फर्क स्टूडेंट ये होगा कि नाउ दिस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड विल कन्वर्ट इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड H3PO2 प्लस NaCl, ठीक है ना, दिस इज Y। और इसका बेसिटी पूछा गया है स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड O बनाएंगे, बचे हुए ऑक्सीजन को OH में बदलेंगे और रिमेनिंग हाइड्रोजन को डायरेक्ट हम बॉन्ड कर लेंगे, तो ऑब्वियसली बेसिटी क्या होगी, 1। ओके, तो बेसिटी इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5, number of bonds between sulfur and oxygen atoms in peroxydisulfate and the number of bonds between sulfur and sulfur atoms in rhombic sulfur, okay, respectively। okay, स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं पेरोक्सी डाइसल्फेट एनायन में, ठीक है ना। इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे हम प्लान करेंगे कि जो दोनों सल्फर हैं ये इनके बीच लिंकेज क्या है, ठीक है ना। इनके बीच लिंकेज यानी SS लिंकेज है या SOS लिंकेज है या SOOS लिंकेज है। इसके लिए हम सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट यहां पर आएगा +7। +7 का मतलब यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है और यहां पे एक पेरोक्साइड लिंकेज आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो सल्फर टू ये पेरोक्साइड लिंकेज सल्फर, ठीक है ना। अब यहां पे हर सल्फर से पहले डबल बॉन्ड बनाएंगे, ओके। नाउ 1 ऑक्सीजन यहां पे टर्मिनेट होगा, मोनोवेलेंट ऑक्सीजन आ गया, ओके। तो सल्फर टू सल्फर बॉन्ड्स के बारे में अगर बात किया जाए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। कंफ्यूजन किस टाइप का है, इन्होंने कुछ मेंशन तो इन्होंने किया नहीं कि हमें सिग्मा पाई सभी लेने हैं या सिर्फ हमें लेने स्टूडेंट्स कि
पूरे सिग्मा पाई सभी लेने या सिग्मा को काउंट करना है। देखिए इन्होंने लिखा है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन दिस, द नंबर ऑफ, ओके देखिए आप देख पा रहे होंगे एक सल्फर 4 सिग्मा बना रहा ऑक्सीजन से, यहां पे एक सल्फर 4 सिग्मा बना रहे, नहीं 8 आ रहा। अब देख पा रहे होंगे यहां पे 8 4, देखिए यहां पे 4 लिखा हुआ है, यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड दिस एटम्स इन, यानी टोटल आपको बताना है, यानी 8 हो जाएगा, यानी इसका अंदर सिग्मा कंसिडरेशन ही करना है, नंबर 1। नंबर 2 बात यहां पे बोला गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड सल्फर। रोम्बिक सल्फर का मतलब हो गया स्टूडेंट्स अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर किस फॉर्म में मिलता है, S8। अब देखिए S8 कैसे बनता है, सल्फर सल्फर सल्फर, सॉरी सल्फर 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 सल्फर, ओके। सो हियर 8, तो यानी यहां पे 8 एंड 8, ओके। एसेस देखिए आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा स्टूडेंट यहां पे सल्फर टू सल्फर, और 8 यहां पर हो गया, 4 यहां पर, 4 8 एंड 8, आंसर ए, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, in the following reactions products A and B respectively are, okay। देखिए hot and concentrated NaOH plus Cl2, A का मतलब स्टूडेंट यहां पर आ गया सोडियम क्लोरेट, ठीक है ना। हालांकि यहां पे प्रोडक्ट स्टूडेंट आएगा, देखिए मैं आपको पूरा प्रोडक्ट लिख देता हूं, यहां पे जो प्रोडक्ट यहां पे बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स NaCl प्लस NaClO3, तो इन्होंने A इसको कहा होगा क्योंकि मेन तो एक यही प्रोडक्ट है। फिर ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, और यहां स्टूडेंट बी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग एम्पेरिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl होल ट्वाइस, CaOCl2, सॉरी CaOCl2 आएगा स्टूडेंट्स, CaOCl2। एक्चुअली ये बनता जान तो क्या है, जब ब्लीचिंग पाउडर की, या देखिए ऐसे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इसके रिएक्शन हम कराते हैं लगभग 40 डिग्री C पर, तो बन जाएगा यहां पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है ना। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बैलेंस करने के लिए यहां पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन +1 दिस, ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, और यहां पर स्टूडेंट आ गया कितना 4 Na2 लिख दिया and 2 वाटर। सो द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट्स ये आता है, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं CaCl2 CaOCl होल ट्वाइस डॉट 2 वाटर and plus calcium hydroxide, but this is empirically represented as what, CaOCl2, right students, okay। तो देखिए यहां पर आंसर ये नहीं आएगा, OCl होल ट्वाइस इसलिए नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और जबकि ये क्या है, मिक्स सॉल्ट है। इसमें क्या है, मिक्स सॉल्ट का मतलब कैल्शियम का ऑक्सीडेशन 2 है, यहां पर एक तो Cl- है और एक क्या है, OCl- है, ओके। तो ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ClO3 होल ट्वाइस लिखा हुआ है यहां पे, ओके।
तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पर NaClO3 एंड CaOCl होल ट्वाइस नहीं हो सकता, CaOCl2 आएगा यहाँ पे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। और अब देखिए यहाँ पर NaCl ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता ClO3, ओके। और यहाँ पर OCl, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप देख पा रहे होंगे A और D एग्जैक्टली सेम है ना, A और D ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम लिखे गए हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर मिस्टेक है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहां पर आना चाहिए CaCl2। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम प्रोडक्ट बनाना चाहें तो अगर हम मान लिया सपोज करिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CaCl2 लिख देता हूं ऐसे, तो ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों एग्जैक्टली A और D एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं ना, तो सेम तो हो नहीं सकते। और मैंने देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी कंपोजिशन भी बता दिया, और इसको एम्पेरिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम इसको इस वाले ऑप्शन में हम इसको ये मान लें तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, है ना। तो इसको हम रादर इसको काट के मैं इसको ऐसे लिखता हूं, और ऐसे लिखने के बाद इसका आंसर A ओके करता हूं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स, on heating compound A gives gas B which is constituent of air, ठीक है ना। कोई कंपाउंड स्टूडेंट A है और उसको हीट करने पर गैस B बनती है जो कि एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट है। दिस गैस व्हेन ट्रीटेड विद H2 in the presence of a catalyst give another gas C which is basic in nature। देखिए स्टूडेंट यहीं से क्लियर हो गया क्या कि एटमॉस्फेरिक एयर का में कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट गैस है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर बेसिक नेचर प्रोड्यूस करता, अमोनिया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट जो कंपाउंड ए है, ठीक है ना, कंपाउंड ए के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन बनता है, ठीक है ना, और कंपाउंड ए के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस बनती है जिसको हमने बी कहा, और वो उसने बी ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो बन गया सी क्या हो गया, अमोनिया। तो हमें बताना है ए शुड नॉट बी, ए कौन नहीं हो सकता है। ओके, सोडियम एजाइड से स्टूडेंट नाइट्रोजन मिलेगा क्योंकि इसके हीटिंग पर क्या मिलेगा, इसके हीटिंग पर हमें मिल जाएगा सोडियम एंड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसके हीटिंग पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन एंड वाटर मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। अमोनियम डाइक्रोमेट के भी हीटिंग से स्टूडेंट मिलेगा नाइट्रोजन प्लस Cr2O3 एंड प्लस वाटर, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट इसके हीटिंग से हमें मिलेगा क्या, PbO प्लस ट्वाइस NO2 एंड प्लस ऑक्सीजन, इसलिए आंसर दिल्ली। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। Aqua regia is used for dissolving noble metals, gold, platinum, etc. The gas evolved in this process is, okay? देखिए स्टूडेंट्स, aqua regia बनता कैसे सभी लोग जानते होंगे। 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेते हैं। नाइट्रिक एसिड लेते हैं कंसंट्रेट, और इनके बीच जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक तो बनता है NOCl प्लस 2Cl N प्लस 2 वाटर, राइट। तो ये जो नेसेंट क्लोरीन है ये नोबल मेटल के साथ रिएक्शन करती है, साथ ही साथ जो NOCl है ना, NOCl भी एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्लोरीनेटिंग एजेंट का स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया सपोज करिए स्टूडेंट हमने गोल्ड ले लिया, सपोज यहां पर गोल्ड लिया, गोल्ड की रिएक्शन यहां पे 2Cl, ठीक है, एंड प्लस NOCl, इनके साथ स्टूडेंट रिएक्शन होती है। इनके साथ रिएक्शन होने पर क्या बन जाएगा, AuCl3 बन जाएगा, N प्लस NO आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस NOCl इज बेसिकली क्लोरीनेटिंग एजेंट बिकॉज NOCl के डिकम्पोजिशन से NO बनेगा और Cl बनता है।
और NaCl का कलर सभी लोग जानते होंगे, इट्स कलर इज ऑरेंज येलो। तो स्टूडेंट दिस गैस इज इवॉल्व, और वैसे भी देखिए यहाँ पे N2O5 बन नहीं सकता, N2 बनेगा नहीं, N2O3 अगर डिकम्पोज होता तो क्या बनेगा, NO and NO2 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, on heating lead 2 nitrate gives a brown gas A। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, लेड नाइट्रेट को स्टूडेंट हीट करता हूं, देखिए लेड नाइट्रेट को हीट किया गया, बन गया PbO प्लस ट्वाइस NO2 ब्राउन कलर्ड गैस प्लस ऑक्सीजन। ओके, इसको इन्होंने A कहा है स्टूडेंट्स, A। द गैस A ऑन कूलिंग चेंजेस टू कलरलेस सॉलिड, ओके, लिक्विड B। देखिए ये अगर मैं इसको कूल करता हूं स्टूडेंट, ठीक है ना, इसको कूल किया, कूल करने पर क्या हुआ स्टूडेंट, सभी लोग जानते होंगे कि NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीसीज है जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड है। कूल करने पर NO2 डाइमराइज हो जाएगा N2O4 में, देखिए बन गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, लिक्विड B, और ये कलरलेस है स्टूडेंट्स, कलरलेस, ये हो गया B ऑन हीटिंग विथ NO। ओके, अब स्टूडेंट अगर मान लिया इसकी रिएक्शन NO के साथ होती है, NO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना, डीलोकलाइज्ड है, बट इट स्पेंड्स मोर टाइम ओवर नाइट्रोजन, यानी अनपेक्टान इसका नाइट्रोजन के क्लोज रहता है, और इसको वार्म करने पर क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और क्या बनेगा यहां पर NO2 पे अनपेक्टान कहां पे, N पर आएगा लोकलाइज। तो अब क्या हुआ, चेंजेस टू द ब्लू सॉलिड, और इसके बीच स्टूडेंट यहां पे यानी NO का अनपेक्टान इससे जो NO2 बनेगा उसके अनपेक्टान के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, और ये कंपाउंड बन गया N2O3, ठीक है ना, ये लोन पे स्टूडेंट आ गया, और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, सी ब्लू कलर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन C, स्टूडेंट C में ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर बन गया N2O3, N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, राइट, +3 आ जाएगा। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस क्लोरीन, क्वेश्चन नंबर 10, अमोनिया गैस प्लस क्लोरीन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके। तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस क्लोरीन, अब देखिए यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे दिस क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन, यहां पे देखिए नाइट्रोजन क्या होगा, यहां पे ये नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ होगा, किसमें, नाइट्रोजन में। उसके बाद यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, NCl3 बन गया, क्लोरीन ज्यादा है ना, NCl3 अपना किस में बदला, Cl- में, OCl- इस हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, क्या बन गया, HCl बन गया, ठीक है ना, HCl बन गया। तो स्टूडेंट्स NCl3 एंड HCl, आंसर डी डालिए। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि क्लोरीन ज्यादा है, अगर क्लोरीन ज्यादा है तो ऑलरेडी यानी number of equivalents of ammonia are less, not sufficient to combine with the HCl, इसलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर इसका डी बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, रिएक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सल्फाइड X with dilute H2SO4 generates compound Y। देखिए मैं इसका रिएक्शन लिखता हूं, स्टूडेंट को एक सल्फाइड है, देखिए सल्फाइड हमने लिखा SO3 2-, ठीक है ना, इसका केटायन भी पता नहीं,
रिएक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सल्फाइड X, ये X हो गया, ठीक है ना, X विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ स्टूडेंट रिएक्शन होती, और रिएक्शन होने जाने के बाद जनरेट से कंपाउंड Y। अब देखिए सल्फाइड का क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्ट डिकम्पोजिशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज होगी और अपना बदल गया किसमें, सल्फेट में, ठीक है ना, क्योंकि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। H+ ये देगा और H+ लेगा, यानी सल्फ्यूरस एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड ब्रेक कर गया अनवार्मिंग किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में, अपना बदल गया किसमें, सल्फेट में। ओके, तो स्टूडेंट जनरेट्स कंपाउंड Y, इसको Y बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना, बाकी हम देख लेंगे अगर कुछ और चेंज आता। रिएक्शन ऑफ Y विद NaOH, अब मान ली स्टूडेंट इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होती है, तो देखिए ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आया, NaOH गिव्स 5। अब यहां बन गया स्टूडेंट क्या, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बन गया। अगर NaOH एक्सेस है, रिमेंबर अगर NaOH एक्सेस है तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस है तो सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, ठीक है ना, वो आगे हम ऑप्शन के अनुसार क्लैरिफाई कर लेंगे। अच्छा, गिव्स X, तो चलिए अभी फिलहाल हम इसको X मान लेते हैं, X हुआ। फर्दर द रिएक्शन ऑफ X विद Y, अब रिएक्शन इसकी X की Y के साथ होती है, Y का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हुई, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ स्टूडेंट हुई, तो आप जानते हो क्या होगा स्टूडेंट, दिस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, यानी एक्वस फेज में स्टूडेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड, मीडियम स्टूडेंट यहां पे वाटर है, सो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या बन जाएगा, यहां पे सोडियम बाइसल्फाइड बन गया, सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, reaction of X with Y and water affords compound Z, this is Z, Y and Z compound Z, Y and Z respectively, Y and Z, okay, sulfur dioxide and sodium bisulfite, so answer is student C, Y, this is Y and sodium bisulfite, okay. Now student question number 12, question number 12, the correct statement with respect to dinitrogen is, नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक, स्टूडेंट गलत हो गया, डायमैग्नेटिक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। इट कैन कंबाइन विद डाइऑक्सीजन एट 25 डिग्री, ओके स्टूडेंट आपको याद होगा इट कैन कंबाइन विद डाइऑक्सीजन एट 25 डिग्री, ये भी गलत है स्टूडेंट्स। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट है बिकॉज ऑफ इट्स हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो 25 डिग्री सी पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता, बल्कि नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, ओके। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज नॉट यूज एज क्रायो सर्जरी, ये भी गलत है, क्रायो सर्जरी में यूज होता है। इट कैन बी यूज एज एन इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल, सही है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज होता है नाइट्रोजन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, रिएक्शन ऑफ NO विद N2O4 एट 250, ओके स्टूडेंट आपको याद होगा अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिस्कस किया था कि NO गैस प्लस N2O4, N2O4 इसको अगर हम कूल करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या होगा, N2O3 का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड हो, ओके N2O3, बिकॉज इससे हमें मिलेगा NO2, NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन अनपेक्टान नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड है और इसका अनपेक्टान नाइट्रोजन के क्लोज ज्यादा रहता है, इसलिए NN बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, N2O3 बन जाएगा स्टूडेंट्स सी।
Now question number 14. Chlorine reacts with hot and concentrated NaOH and produces compound X and Y. ओके पहले इतना रिएक्शन स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं. क्लोरीन का रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ. ओके तो स्टूडेंट यहां बनेगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर राइट. तो X एंड Y इन्होंने लिखा है कंपाउंड X गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट, यानी ये X हो गया और ये स्टूडेंट Y हो गया, क्योंकि इन्होंने क्लू दिया है इसमें कि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था AgCl का. द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl एंड O in Y is ओके. अब स्टूडेंट Y का हम स्ट्रक्चर बना लेते. देखिए Y में स्टूडेंट कैसे बनेगा, यहाँ पे ये क्लोरीन है, लोन पेयर O माइनस, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है ना. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3. ये सिग्मा का कंट्रीब्यूशन, ये पाई का कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट आ गया. इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 1.67. Okay. The compound, okay, between this 1.67. The average bond order between chlorine and oxygen atoms in Y. Okay. Now student question number 15. Compound A is used as a strong oxidizing agent, is amphoteric in nature and it is part of lead storage batteries. Compound A's. Student आप सभी लोग जानते होंगे लेड स्टोरेज बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है और PbO2 होता है यहाँ पे. तो आंसर इज स्टूडेंट डेली, ब्लड वाला है. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.